कुछ तो कदर कर लो हम लोगों की यार, हम भी आप जिंदा जीव हैं यहाँ पे पड़े हुए, आप बोले ये कर रहे हैं। हमारा बोले आप सुनो, चलो एनीवेज जो भी था नक्शा फॉर्म करने के लिए आप लोग आगे नहीं आ रहे, बड़ी मुश्किल से अभी भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी भी नक्शा नहीं भरा है, उनको ये दिमाग में भूत बैठा हुआ है कि कूपन मिलने हैं, जो कि सरासर गलत है। कूपन अब एक ख्वाब था, उसी कूपन को और इस राशन कार्ड को जो आप अभी दिखाते हो, उन ऐसे एलिमेंट्स ने इन राशन कार्ड पे आप लोगों को एक्सप्लॉइट करके अपने धंधे चलाए हैं। वो सब खत्म कर रहे हो, कोई वेलफेयर के लिए कर रहे हो, कुछ रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें हम सभी का फर्ज बनता है। क्यों अभी एक्टिव हो गए, अभी आप नक्शा की तरफ दौड़े, जब पता चल रहा है कि कूपन नहीं मिलने हैं, नक्शा से ही फॉर्म राशन मिलना है, अभी लोग आप एक्टिव हो गए। और मैंने महीना डेढ़ महीना पहले पहली मीटिंग में भी सर को बोला था कि अब हजूम आएगा इकट्ठा, हम उसके लिए भी प्रिपेयर हैं। अब मैं वो स्टोरी नहीं करूंगा, मैं सीधी मुद्दे की बात कर रहा हूँ जिनको इनको सभी को जवाब चाहिए। अब हर एक बंदे का अपना अलग इशू है। एक इशू हमें आ रहा है सबसे पहले कैटेगरी चेंज, जैसे ये भाई साहब जो सुनने के लिए उतावले हैं कि कैटेगरी NPHH आ गई है, वेयर एज के ये रिलीफ में थे और PHH आनी चाहिए। एक ये गलत आ रहा है इसमें। दूसरा आ रहा है कि हमने बहुत पहले 3 महीने 4 महीने पहले नक्शा भर दिया था, पंचिंग करवा दी थी, EKYC भी पूरे परिवार के नंबर से करवा दी, लेकिन अभी वो दिखा रहा है पेंडिंग अप्रूवल एट इंस्पेक्टर लेवल। एक ये चीज आ रही है। तीसरा आ रहा है जिनको EKYC भी हो गई, राशन कार्ड भी मिल गया, सब ठीक है, उसमें कोई गलती भी नहीं है। और हमने जो अनाउंस किया था सर ने यहाँ पे कि हमारे पास कश्मीरी माइग्रेंट्स को राशन देने के लिए 32 डीलर हैं, आप उन 32 में से किसी के पास भी जाके राशन ले सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट है, जो भी आपको नजदीक पड़ता है, वो सर अलाउ करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ क्या क्या दिक्कत आ रही है। और यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें राशन डिपो वाले ने मना किया। बिल्कुल सर, मना कर रहे हैं। एक मिनट में नोटिस में तभी तो बोल रहा हूँ ना, मना कर रहे हैं। बोले जबकि 2 लिखा है, लेकिन मैं जब 2 वाले के पास गया तो उसने कहा नहीं आपका 1 पड़ता है, आप 1 से ले लो। ये भी इशू आ रहा है, ये पंगा। दूसरा, वहाँ जब आप राशन ले रहे हो तो वहाँ एक स्लिप निकल रही है, वहाँ एक स्लिप निकल रही है, यहाँ पे कुछ कॉस्ट मेंशन हो रही है ना, तो आपको वो कॉस्ट नहीं देनी है। ये मैं इशू बता रहा हूँ क्या क्या आ रहा है, ये आ रहा है। दूसरा है कि जो बच्चे 6 साल से कम उम्र के हैं उनका नाम इसमें नहीं आ रहा। तो अगर डाउट हो रहा है कि पहले तो हम 4 साल के बाद इसका लेते थे ना राशन, और तो अभी के अलावा किसी और का मैं इनका जवाब देता हूँ, इसके अलावा कोई और इशू है तो वो बताओ। बाहर का यही की सर, सर यही कैटेगरी चेंज करनी है जो NPH में है, PWH पे यही मेन इश्यूज है ना सर। मेन पहले यही है, उसके बाद एड्रेस है वो मामूली सी बात है सर। इवन की जब कमिश्नर पहले सर मेरी सुन, इवन की जब कमिश्नर साहब ने जब नक्शा फॉर्म के लिए कहा था ना, उसमें क्या हुआ था, उसमें सिर्फ कमिश्नर साहब ने यही कहा था आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, ना इन्होंने कोई किसी चीज की सर उसने उन्होंने बोला कि किसी भी चीज की कोई भी फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए, ना एफिडेविट चाहिए, ना कोई मतलब किसी चीज का कुछ भी वो नहीं चाहिए। उन्होंने कहा बेनिफिट्स के चक्कर में उन्होंने कहा कि आप नक्शा भरो, और कश्मीरी पर्दों ने बढ़ दिया उनके भरोसे पे। लेकिन जब कैटेगरी थी उन्होंने खुद ही अपने सही कर दिया, उसको डाला NPH में, उसको PWH में किया। लेकिन हमसे एफिडेविट ले रहे, किससे ले रहे? अगर एफिडेविट लेना ही है ले लो, लेकिन सारों से ले लो सर, सारों से ले लो, ब्लॉक नंबर 1 से लेकर ब्लॉक नंबर जितने भी है, जितने भी नक्शा फॉर्म अभी तक फिल हुए हैं ना सर, उसमें देखो एफिडेविट किसने दिए, किसने नहीं दिए। केसेस में ये हुआ है, अब सुनो मेरी बात, PHH में उसको आना था,
जो सारे रिलीफ वाले थे, ठीक है। उसमें आपको जो इनकम थी 13,000 वाली रिलीफ, उसको तो डालना नहीं था। कुछ लोगों ने, जिन्होंने हमारी अवेयरनेस और उस हमारे पहले जो अवेयरनेस कैंप्स होते थे उसको ध्यान से नहीं सुना, उन्होंने 13,000 को अपनी इनकम समझ के 75,000 से 5 लाख वाला था उसको टिक कर दिया हुआ गलती से। उनकी NPHH आ गई है। जिन लोगों ने वो बातें ध्यान से सुनी थी उन्हें 75,000 को ही टिक किया है, उनका PHH आया है। पहले सुन लेना, बीच में मत बोलना, ठीक है? ठीक है ना? कई लोगों ने क्या किया हुआ है कि उसमें लिख दिया है कि ऑक्यूपेशन में लिखा है प्राइवेट, लिखा है ना। अब प्राइवेट में बंदा सोचता है कि अगर ये 10,000 रुपया भी लिखा होगा, बच्चे ने इंजीनियरिंग की है तो ये 1,20,000 तो बना लिया साल का। लेकिन हमने तो ये बताया है कि हर एक रिलीफ होल्डर को किसमें रखना है, PHH में रखना, और वैसा ही होगा, वैसा ही होगा। आप चिंता मत करो। अब क्योंकि सॉफ्टवेयर नया है, जब भी कोई नई चीज होती है उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती है शुरू। हमारा सबका फर्ज है कि गवर्नमेंट की उस स्कीम को लागू करना है, तो आपके वेलफेयर के लिए। अब एफिडेविट की बात रही, एफिडेविट सिर्फ उससे लिया जा रहा है जिसका कैटेगरी में वो टिक हो गया ना, दूसरी वाली फिगर 75 के अलावा जो दूसरी वाली अब 75 चली गई है, उनका NPHH में आ गया। उनसे एफिडेविट लेना है कि गलती से हुआ होगा, अगर मेरे से नहीं हुआ किसी और से हुआ होगा, लेकिन मैं रिलीफ होल्डर ही हूँ और मेरी रिलीफ के अलावा कोई इनकम नहीं है। सर 2 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ भाई, आपके सवाल का जवाब नहीं चुका। तो इसी वजह से उन्हीं लोगों से एफिडेविट लेना, बाकी सबसे। अब सुनो साहब, पूरी जगती कॉलोनी का एक ही सवाल है, जितने भी आपके डिपो वाले हैं वो इस समय काम नहीं कर रहे हैं। ये क्लियर कैमरे के आगे मैं आपको बोल रहा हूँ सर, वो कह जवाब जी 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 कैमरे के आगे जी 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 वो कह रहे हैं सर आप जाइए TSO के पास, वहाँ से स्टम्प करके लाइए, हम आपको चावल देंगे। ये देखिए, ये प्रॉब्लम आ रही है सर, ये प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि PHE क्यों नहीं दे रहा है? ये वो सर ने बता दिया। जी जी बताएं। देखो जैसे MPH को नहीं दे रहा है। आप शायद इस वक्त सुन रहे थे। जी जी सर, जी सर। ये जो 7 पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं, ये 7 पॉइंट ही है मेरे सभी लोगों के यही इशू। जी सर। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की, एक बड़े मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की है कि इन्हीं पे अभी डिस्कशन चल रही है, मीटिंग चल रही है। लिफ्ट कमिश्नर यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे ACR जो नक्शा देखते हैं वो बैठे हैं, हमारे NIC के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, हमारे डायरेक्टर CA फूड एंड सप्लाईज वाले खुद बैठे हैं। तो आज शाम तक इन सभी मुद्दों का हल निकलेगा। और आपको मैं कैमरे के सामने ही बोल रहा हूँ कि आपको किसी TSO के पास ऑथेंटिकेट कराने की जरूरत नहीं है जाने की। बहुत बढ़िया। आप सीधा डिपो पे ही जाएंगे और डिपो में आप अपना पंच करा के अंगूठा लगा के आपको राशन वहीं से लेना है। और जैसा पहले कहा गया है कि आप इन 32 राशन डीलर्स के पास किसी के पास भी जाके राशन आप ले सकते हैं। जो थोड़ी बहुत अगर कहीं किसी डीलर साहब को कंफ्यूजन है तो आज शाम तक उनको डायरेक्शन आ जाएगी। सुबह से आपको जिस डिपो पे आप जाएंगे आपको वहीं से राशन मिल जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। और पूरा राशन मिलेगा। इन केस अगर कहीं पे कोई बैलेंस रह रहा है जैसे ये बोल रहे थे, वो बैलेंस भी आपको इन एडिशन मिलेगा। आपको एक दाना किसी का भी कोई कम नहीं कर सकेगा। पूरा राशन अप्रैल का अप्रैल में ही मिलेगा। ओके सर। मेरा कसूर है, ये इनका काम है कि इन लोगों ने सितंबर में मैं फॉलो कर रहा हूँ। जब भी जाते हैं तो ये जो बोल रहे वो कर रहे हैं। सितंबर से मैं देख रहा हूँ, देखो सितंबर में मेरे को मिल गया 9 सितंबर से मैं फॉलो कर रहा हूँ इसके काम को। मैं आ रहा हूँ आगे आगे और मुझे लटका रहे। मुझे क्या फायदा इसका? मेरे को इतना के साथ बात करो, इसमें क्या है? जब तक वो नहीं आएगा तब तक नाम जी चले। साहब आएंगे, कमिश्नर साहब आएगा। 2 किलो आटा कल नहीं मुझे दिया वहाँ पे राशन वाले ने। 2 किलो आटा ये मुझे स्कॉलरशिप क्या देगा? कल बता रहा हूँ, मेरे बच्चे का फ्यूचर कहाँ पे है? हमारे बंदे
बता दो मुझे। ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं वो होने मत दो, सिर्फ कमिश्नर से बात उन्होंने करो। यहाँ पे एजेंट की जिन एजेंटों को दुकानें मिल गई, किसी पार्टी वालों को दुकानें मिल गई, जिन्होंने आपको याद नहीं है? वो सुने संजय, यही बात तो बताई जाओ ना। वो संजय जिन्होंने 15 साल इधर सीडी वालों को रगड़ाया, उनको दुकानें मिल गई। वो कहाँ से आ गया? मेरे दुकानें मेरे हम उसकी बात भी नहीं कर रहे हैं। हम इतना बोल रहे हैं कि हमें, अगर आपने रिलीव बोला था, हमने रिलीव भी लिख दिया, चला गलती से लिख दे। अगर पीएच हमें क्यों डाला इस पे एनपीएच में, हमें कौन सा फायदा? टेक्निकल इशू सारे जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट में है। इट इज फेलियर ऑफ द सिस्टम। Kashmiri migrants are never satisfied with the work of the relief organization since the date of migration act.